नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पे टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपने रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, जैसा हमने आप लोगों के हर वीडियो के माध्यम से आगाह किया था कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी और वो आप लोगों के कदमों में चूमेगी, तो किसान साथियों वो इस समय पर देखने को मिल रही है। जैसा कि हम आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से कह रहे थे कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा पार करेगा, और किसान साथियों वो दावे के साथ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोनू चौधरी कभी हल्की बातों का प्रयोग नहीं करता है। सोनू चौधरी पर विश्वास करने वाले आज भी ठोक कर कहते हैं कि बंदे ने जो कहा वो करके दिखाया। किसान साथियों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप लोगों को सोनू चौधरी में से या अन्य यूट्यूबरों से एक को चुनना होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसानों के हक की लड़ाई है, जिसमें किसानों के ढेरों सपने, ढेरों कल्पनाएं, ढेरों इच्छाएं छुपी हुई हैं, जो सोनू चौधरी अकेले दम पर उन्हें साकार करने का इंतजाम करता है। और किसान साथियों, सोनू चौधरी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने जब जब जो कही होगी वो सामने आई होंगी, चाहे मौसम से संबंधित जानकारियां हो या आलू से भाव में तेजी से संबंधित जानकारियां हो, सब आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है। तो ऐसे में इतनी मेहनत जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसका भी अगर आपने 10% भी साथ दिया तो किसान साथियों सबके आलू जो है 1200 रुपए कट्टा की दर पर बिकेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी मेहनत करनी है। जितने भी हमारे नए किसान साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर किया करें, वीडियो यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका करें, क्योंकि किसान साथियों लाइक ठोकने में क्या जाता है, ये छोटे से काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। इन्हें भी आप नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि कोई व्यक्ति आप लोगों के दिन रात एक कर रहा है आलू में तेजी लाने के लिए, और आप जब आलू में तेजी बन रही है तो आप उसको ठेंगा दिखा रहे हो। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर लिया करो। ये आप लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है, ना कि किसी के लिए, क्योंकि आलू में तेजी आएगी, 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो आपकी जेब में जाएगा, उससे ऊपर बिकेगा वो भी आपकी जेब में जाएगा, और जो अन्य यूट्यूबरों की बातों में आकर डर और घबराहट के सारे बेच के गए वो भी आप लोगों की जेब में गया है, किसी की जेब में तो नहीं गया है। तो ऐसे में जहां से आपको एकदम एक्यूरेट जानकारी मिल रही है, चाहे वो आलू निर्यात से संबंधित हो, आलू में तेजी से संबंधित हो, आलू में मांग खपत से संबंधित हो, मौसम से जुड़ी जानकारियां आपको जब सोनू चौधरी के माध्यम से मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। किसान साथियों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि वो तेजी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें कई यूट्यूबर, मैं देखो स्पष्ट रूप से कहने वाला व्यक्ति हूं, विकास गौड़, जिसने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, आड़तियों की चापलूसी करते करते उनके दाएं बाएं खैरा आड़ बन के। किसान साथियों, इस विकास गौड़ ने आप लोगों के अंदर वो जहर भर दिया आप लोगों के दिमाग में कि जिसे शायद अगर मैं कोशिश भी करूं तो भी आप अपने हफ्ते में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसने आप लोगों के अंदर यह कहा कि घर पे बैठ के जानकारी दे रहे हैं या वहां पे जानकारी दे रहे हैं, आलू ये बिक रहा है। और किसान साथियों कभी कभार तो इसने ये कहा था मेरी वजह से 500 रुपए प्रति कट्टा में किसान साथियों ने आलू बेचा है और वो बच गए। और किसान साथियों, आज यही विकास गौड़ जो है अपनी वीडियो में थूक कर चाट रहा है। अपनी वीडियो में ये भी कह चुका है कि मैंने जो है पहले अपना सारा आलू बेच लिया, उसके बाद में दूसरी वीडियो में ये पलट के कह रहा है कि मेरा 30% आलू बचा हुआ है। तो ये कौन सी जानकारियां आप लोगों के बीच में दे रहा है? कभी कहता है कि निकासी जो है 35% हो गई, 10 दिन बाद कहता है 30% हो गई, 10 दिन बाद कहता है 26% हो गई, और 3 दिन बाद कह देता है 56% हो गई, और उसी वीडियो में कहता है 44% हो गई। आखिर कौन सी रिपोर्ट देता है ये, जिससे आप लोग जो है ज्यादा उसमें कर लेते हो, कमेंटबाजी करते हो? हमेशा याद रखिए किसान साथियों, जो मंडियों में मटर गश्ती करते हुए आड़तियों की वीडियो बनाते हैं, उनके शान में कसीदे करते हुए उनके गुणगान करते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं से आड़तियों के माध्यम से जो है 1000-1500 रुपए की फंडिंग जो है प्राप्त जो है हो जाती है। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगे तो जबरदस्त लाइक मानना। मैंने आप लोगों के बीच में यह कहा था कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, कहा था,
कल गुजरात में भी 1400 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिके, 1300 से 1400। आज किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि हल्द्वानी आलू 1600 से लेकर 1900 रुपए प्रति कट्टा बिके हैं, लेकिन वो एक गाड़ी, उसका हम कोई वो नहीं करेंगे गुणगान, हालांकि बिक वो भी रहा है, उसको उन किसानों को भी फायदा हो रहा है। लेकिन किसान साथियों आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू जो है सूर्या 1000 रुपए प्रति कट्टा बिका है। ये एक नहीं, दो यूट्यूबरों ने इस बात की पुष्टि की है। अब भैया वीरेंद्र सिंह राणा की तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो खुद दलाल है, वो खुद चोर है, और जिन आड़तियों की वीडियो बनाता है वो साले खुद डकैत हैं। एक सुअर का तो कल आपने वीडियो देखा था, एक का तुमने आज देख लिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के मेंटेलिटी के लोग इस दुनिया में हैं, जो नहीं चाहते कि किसानों को 4 पैसे का फायदा हो। वो इसी में लगे हुए हैं कि डराएं धमकाएं और किसानों से लूट लें। लेकिन इसके इधर कुछ ईमानदार आदमी भी हैं दिल्ली में, जो कि बता रहे हैं कि आलू इस रेट पर बिक रहा है। सुनिए, पहले मैं सुना देता हूं आप लोगों को विकास गौड़ की, जिसने ये कहा था कि आलू 1200 कब बिकेगा। सुनिए। कुछ यूट्यूबर आपने देखा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे लट्ठे जो बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं इतना मोटा लट्ठे गाड़ के 1200 आलू बिकेगा, 1400 आलू बिकेगा, या जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये नहीं बता रहे। किसान साथियों आज इसकी जो है मैं पोल भी खोलूंगा, क्योंकि देखिए मेरे पास में सारे एविडेंस हैं, जिसके बदौलत आप लोग इस व्यक्ति से खुद जो है सवाल पूछ सकते हैं कि तूने ये कहा कि 1200-1400 कब बिकेगा, और सोनू चौधरी ने वो बता भी दिया। गाड़ी आई है वो 1300 की है, 1500 की, 1300 भी बिकी है, 1400 भी बिकी है, 1500 भी बिकी। दोबारा सुन लीजिए। गाड़ी आई है वो 1300 की है, 1500 की। तो हो गया इसका बटाधार। अब किसान साथियों आज 1300-1400 वाली बात भी सही हो गई, और आज दिल्ली आजादपुर मंडी की सुन लीजिए। अच्छा मुड़ भाई अगर बात करें सूर्य आलू की, तो सूर्य आलू की क्या पूछते? देखिए सूर्य आलू जो मार्के वाले टॉप नंबर 1 जिसकी एक दो गाड़ी होती है वो 1000 रुपए, और जो 8.5 लेके 9.5 रुपए। ठीक है ना, जो रिपोर्ट हम देंगे ना वो एक्यूरेट ही मिलेगी। ये मोनू भाई हैं, इनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, ये दिल्ली आजाद से आपको वीडियो बना के देते हैं। दूसरी है दिल्ली मंडी टुडे वाले की, दीपक शर्मा की। किसान साथियों आज वीडियो खुद देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 सितंबर 2025, और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज मतलब सूर्य आलू की क्या पोजीशन मान सकते हैं चंदोसी पे? सूर्य आलू की पोजीशन जो चंदोसी बैठ जाएगी वो तो आपका मान के चलिए आलू 1000 रुपए तक की मार्केट में लगा है। तो लठ गड़ा के नहीं गड़ा, और किसके पिछवाड़े में गड़ा? विकास गौड़ जैसे दलालों के गांड में। तो किसान साथियों आप लोग इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देगा वो आप लोगों के सामने आएगी। इधर किसान साथियों कुछ लोग जो हैं आप लोगों को ऊना होशियारपुर के नाम से सुबह से ही डरा रहे हैं कि बुवाई हो गई। ये किसान साथियों वर्ष 2023 की वीडियो है, जिसे एआई की मदद से एडिट करके इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि आलू की बुवाई हो गई, जबकि वहां पर पानी जो है भरा हुआ है। इस बात की पुष्टि जो हमने अपने जो ऊना के अंब और गंगरेट, सबसे ज्यादा आलू यही लगता है ऊना में, अंब और गंगरेट, जब इन किसानों से बात की तो वो कुछ नई चीजें निकल के आई कि यहाँ तो बुवाई नहीं हो रही है। और लोगों ने जन क्या किया, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें तेजी से कोई मतलब नहीं है, किसानों का अगर 4 पैसे का अगर आज फायदा हो रहा है तो जले भुने जा रहे हैं। देखिए सुनिए जो हमने अंब और गंगरेट के किसानों से बात की। हेलो मेरू, ये बताओ पहले पंजाब की पोजीशन क्या है यार अपना? यार ये पानी बाढ़ बाढ़ दिखा रहे हैं यार पंजाब में यार, बहुत ज्यादा पानी बाढ़ है। हाँ, ये खन्ने माछीवाड़ा में जो कच्चा आलू लगता था वो कब तक लगेगा? वो दिसंबर में आएगा। वो तेरी मतलब 1 महीना लेट सीधे। हाँ, 1 महीना। वो तेरी वो तो हालत खराब होगी फिर तो, ये मान लो बाजार टाइट हो जाएंगे। हाँ, क्या पोजीशन है? अरे ये तो ये ऊना में घड़ी स्टार्ट हो गई क्या? ऊना में भी लेट हो जाएगा काम। ऊना में घड़ी स्टार्ट नहीं हुई है ना? ना 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 फर्जी है वो। ऊना में मेरी बात सुनो। हाँ आलू लगेगा या नहीं भी लगेगा कोई पक्का पता नहीं है अभी। अच्छा हाँ ठीक है ना किसान साथियों, कोई जानकारी नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। इधर आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए तमाम लोग जो है एडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। उनमें कुछ आलू माफिया भी हैं, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी भी हैं, जो अब नहीं चाह रहे हैं कि जैसे ये तेजी बनी है ना, इसे कैसे भी कंट्रोल करो। तो यार किसानों को अगर 4 पैसे का फायदा हो रहा है तो तुम्हारी माँ बहन क्यों चुदी जा रही है, ये बताओ। मेरा तो सीधा सवाल ऐसे लोगों से ये है, अरे ज्यादा ही तुम्हारी माँ बहन उठ रही हैं तो वैश्यशाला चल रही है, स्पा सेंटर चल रहे हैं, बहन के लौड़ो वहां भेजो। या किसानों की क्यों ऐसी तैसी मरा रहे हो? क्या किसान उत्पादन नहीं करता है? लाखों रुपए की लागत जो है उसकी आती है। लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसानों को 4 पैसे का जो है फायदा हो, उनकी उपज के सही दाम जो है उन्हें मिले। लेकिन ये इस बात को भूल गए हैं कि आज
का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है और हर व्यक्ति के हर जगह पर अपने अपने सोर्सेज हैं और अपने अपने जो हैं आदमी लगे हुए हैं और उनके पास में वो रिकॉर्ड्स पहले से ही मौजूद हैं। जब आलू लगाई नहीं है, जब बुवाई नहीं हुई है, तो कोई पुष्टि कैसे कर दे? और जिस किसान की बातें ऑडियो के माध्यम से कराई जा रही हैं किसान साथियों, वो स्क्रिप्टेड ऑडियो है, वो पहले से ही सेटिंगबाजी की गई है कि तुझे ये बोलना है। जब हमने उससे कर्राई से पूछी तो वो टूट गया, बोला मैं तो भैया व्यापारी हूं, मुझे तो ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया है और ये पूरी स्क्रिप्टेड वीडियो है और इसके लिए सब कुछ पुराने वीडियो फोटो एआई से दोबारा से जनरेट करवाकर वायरल किए गए हैं, जबकि अभी ऊना में भारी बारिश हो रही है। अब बताओ किसान साथियों, लोग कितने निचले स्तर पर जो है पहुंच गए हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब जब हकीकत सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही है तो सभी के मन में खुशी की लहर किसान साथियों दौड़ रही है। मंडियों में जबरदस्त डिमांड है। हर प्रमुख मंडी में जो कहीं ना कहीं आलू की मांग बढ़ाती हैं, बहुत सारी मंडियां कोल्ड स्टोरेज पर किसान साथियों निर्भर रहती हैं, क्योंकि अधिकांश आलू कोल्ड स्टोरेज से ही आते हैं, मंडियों में तो उगते नहीं है भाई। सभी जगहों पर आलू कोल्डों से ही भेजा जाता है और उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन के मामले में पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहां पर इस बार पैदावार काफी कम रही। महाकुंभ की वजह से एक बहुत बड़ा एरिया जो है कच्चे में खुदाई में चला गया, चाहे वो संभल का हो, कन्नौज का, फर्रुखाबाद हो, और कोल्ड भरने तक के लाले इस साल जो पड़ गए थे। आपने सभी ने अखबारों के माध्यम से भी देखा था। पंजाब से आलू लाकर कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ गया था, लेकिन वो भी कोल्ड स्टोरेजों को नहीं भर सका था। भाई कितना आलू पंजाब से आप ला सकते हो बताओ? अधिकतम 10-20 गाड़ी या फिर 50 ले आओगे, लेकिन जो लोकल फसलों से कोल्ड स्टोरेज भरते हैं वो स्थिति इस बार रही नहीं। और जो अब तक निकासी रिपोर्ट प्राप्त हुई है फर्रुखाबाद, कन्नौज या पूर्वांचल की, 54% की निकासी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, क्योंकि किसान साथियों अप्रैल माह से ही मंडियों के लिए लोडिंग बरकरार चलती रही। 4 महीने लगातार इतना आलू मंडियों में भेजा गया कि स्थितियां बहुत गड़बड़ हो गई। आप लोगों ने देखा, आपको भी ऐसा लगने लगा कि अब आलू में कुछ नहीं होना है। तो जो लोग आलू को ले रखकर बैठे हुए थे उन्होंने भी अपना आलू जो है सारा बेच दिया। कोल्ड स्टोरेज वालों ने किसानों का ही आलू उनकी बगैर मर्जी के किसान साथियों बड़े स्तर पर बेचा। इसी वजह से 65 से 70% की निकासी सबसे ज्यादा रोहेलखंड में। आज ये स्थितियां ये हैं, जूट में 60% की निकासी हो चुकी है, शुगर फ्री में 70% की, और अभी इसमें 20 से 30% बीज भी निकलेगा, तो फिर आलू बचा कहां? तो ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि निकासी कम है, वो जरा हमें यह बताएं निकासी कैसे कम है? अप्रैल से लगातार आलू मंडियों के लिए लोडिंग किया जा रहा है और इधर कई राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में, वहां पर सारी फसलें बर्बाद हैं, हरी सब्जियों तक की बुआई नहीं हो पाई है और अभी 20-25 दिन जो है बुआई किसी भी फसल की संभव नहीं है, चाहे आलू हो, मटर हो, भिंडी हो, करेला हो, तोरई हो, या बैंगन हो, या गाजर हो। और लोगों की निर्भरता अब जो है आलू पर बढ़ रही है, तो फिर कैसे नहीं बढ़ेंगे आलू के दाम? निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। यह आंकड़ा 1200 के आंकड़े को भी पार करेगा। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप लोग देख चुके हैं। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आलू की बुआई कैसे हो जाएगी। पंजाब में पानी कितने ऊपर तक बढ़ा हुआ है कि जो आदमी डूब जाए। तो यहां पर 1-1.5 महीने अब कोई फसल नहीं लगनी है, ये आप बखूबी किसान साथियों समझ चुके हैं। अब तो सभी लोग इस बात को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। व्यापार जगत से जुड़े हुए भी लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। और मैं आपको यहां कहता हूं, अगर आपके पास जो आपका माल है वही आपका है, ना कि भविष्य में होने वाला, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। इस समय डिमांड अच्छी बनी हुई है और भविष्य में ये ऐसी ही स्थितियां किसान साथी चलती रहेंगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि आलू में ये हो जाएगा, कि आलू मंदा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अब आलू हाई रेट पर ही बिकेगा। अब आलू इसलिए भी बिकेगा क्योंकि लगातार बाढ़ बारिश आ रही है। देश का 75% हिस्सा बरसात और बाढ़ के पानी की भेंट जो है चढ़ चुका है, फसलें जलमग्न हैं। तो फिलहाल जो स्थितियां जो बनी है मैंने आपको बता दी हैं। आलू अब खाया जाएगा। जो लोग फिलहाल इस सोच से काम ले रहे थे कि बारिश हो रही है, अब उनको आलू कम लेना पड़ेगा या ज्यादा लेना पड़ेगा। फिलहाल आलू के भाव में
चमक बरकरार जो है बनी हुई है और आगे भी आलू के भाव में चमक जो है किसान साथियों बरकरार बने रहने की पूरी पूरी संभावना है। आप देख लीजिए, कुछ लोग लगातार कह रहे थे कि 15-20 दिन पहले ये आलू तो गया, भाड़े में ही किसान साथियों लिखाया जाएगा। आज उन सुअरों के सुर लगातार जो है बदल रहे हैं। यही लोग 2-3 दिन पहले कह रहे थे 2-3 दिन बाद पंजाब में आलू की बुवाई हो जाएगी। कहां हो जाएगी? इनके घर में हो जाएगी। जब हमने कहा कि 1 से 1.5 महीने आलू की फसल लेट है, तो अब अपनी ही कही हुई बातों से किसान साथियों ये पलट कर कहने लगे कि आलू अब 1 महीना जो है लेट हो जाएगा। खैर, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मैंने जो आप लोगों के बीच में रहकर एनालिसिस किया है, लठ गाड़कर जो बातें रखी हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में किसान साथियों आप लोगों के सामने जो है हम लेकर लगातार आ रहे हैं। हम अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटे और नहीं पलटते। जो होगा सो देखा जाएगा। हमारी हिम्मत से बढ़कर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। और मैं हमेशा यही किसानों के साथ कहता हूं कि आप किसानों के अंदर सोनू चौधरी जैसा जज्बा, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। फिर दुनिया की कोई ताकत आप किसानों का आलू सस्ता नहीं खरीद सकती। ये सब कुछ आप लोगों से ही मैंने सीखा है। तो किसान साथियों, आप लोगों से जो मैंने सीखा है, जो मैंने एनालिसिस करता हूं आप लोगों के बीच में रहकर, आप जैसे हमारे हजारों मित्र हैं, वो लगातार हमें मशवरा देते रहते हैं, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और खास करके आप जो उल्टे सीधे कमेंट करते हो ना, उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है। लेकिन मैं कभी भी आप में से किसी के व्यक्ति के ना कमेंट हटाता हूं, ना किसी को मैं ब्लॉक मारता हूं, क्योंकि ये मेरी क्वालिटी है। क्योंकि एक ना एक दिन जब आलू तेज होगा तो आप लोग ही सोनू चौधरी का गुणगान करोगे, ये मुझे खुद पता है। और तब क्योंकि देखो विश्वास होगा तो यही जो जितने उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं उठपटांग, जब 1000-1200 के दाम जाएंगे तब यही कहेंगे सोनू चौधरी सही था। तो एक ना एक दिन सच्चाई सभी के सामने आती है। तो किसान साथी, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप स्वीकार भी अभी से करने लगे, तो आगे जाके भी करेंगे स्वीकार। मैं किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं सभी को 4 पैसे अधिक मिले, चाहे वो आड़तिया हो, व्यापारी हो, किसान हो, कोल्ड मालिक हो, मैनेजर, मुनीम हो, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं। अपने फायदे के लिए किसानों की गर्दन ना काटो, सभी बराबर बराबर बांटो, जिससे सभी के परिवार चलते रहें। अच्छी शिक्षा बच्चों को हासिल हो, समाज में तुम लोगों का रुतबा कायम हो, ये तो हम चाहते हैं। तो अब जो संभावना है कि आलू 1 महीने लेट है, नई फसल, और कोई भी हरी सब्जी उसका साथ देने के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों की जुबान पर भी आ चुका है जो कल तक जो है भाड़े में आलू लगवा रहे थे, जो भविष्यवाणी मंदी की कर रहे थे, कह रहे थे कि तेजी नहीं आएगी। किसान साथियों, वो भी अब जो है इस बात को स्वीकार करने लग गए हैं। कोई बात नहीं है, स्वीकार कर ली, अच्छी बात है। गलतियां सभी से स्वीकार करनी चाहिए। मेरा किसी से कोई गला शिकवा नहीं है और नहीं मैं किसी से रखता हूं, क्योंकि भाई मैं एक पत्रकार हूं। मुझे तो हर छोटे व्यक्ति से, जो गांव का निचला व्यक्ति होता है ना, सड़क छाप, उससे भी काम है। यदि मैं सभी व्यक्तियों से जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या जो मुझसे हैरेसमेंट करते हैं, उनसे गले शिकवे करूंगा, तो मुझे खबरें कहां से प्राप्त होंगी और कहां से मैं चैनल को भेजूंगा हर छोटी बड़ी खबर जो मेरे क्षेत्र में हो रही होती है। हम हमेशा यही कहते हैं आलू में अच्छा हुआ। अगर वो सुधार किसान साथियों सोनू चौधरी की वजह से आ रहा है तो आना भी चाहिए। इसमें आप सभी लोगों का ही फायदा है और ऐसे में आप लोगों को कॉर्पोरेट करना चाहिए जितना सोनू चौधरी के साथ हो सके, ना कि उल्टे सीधे कमेंट करने से। आपको ऐसे कदापि कमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोनू चौधरी अगर घर बैठकर जानकारी भी दे रहा है ना, बहुत लोगों को इस पर दिक्कत होती है, तो सोनू चौधरी के पास मजबूत नेटवर्क है। और आज आप लोगों के सामने है सोनू चौधरी की सारी कही हुई रिपोर्टें और बातें। जब हम आलू में तेजी की बात कर रहे हैं, सुधार की बातें कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से और वो सुधार और वो तेजी किसकी जेब में जाएगी? मेरी जेब में तो आ नहीं रही है। जाहिर सी बात है आप किसानों की जेब में ही जाएगी। मान लीजिए सोनू 1-2% झूठ भी बोल रहा है, तो किसके लिए बोल रहा है? आप किसानों के लिए ही ना। तो यह भी सोचिए, ताकि कोई भी आप लोगों से सस्ता आलू ना खरीद सके और ना कोई सस्ते में बेच सके। इतनी हिम्मत तो हमने आप लोगों को दे दी है, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? अभद्र टिप्पणी जो हमने जो बर्दाश्त की। आप हमारे अन्नदाता हो, ना कि किसी अन्य यूट्यूबर की तरह आपको उल्टा सीधा बोलकर उल्टा सीधा हम जो आप कमेंट करें। हम तो वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो चौराहे पर भी टेबल रखकर बैठ जाए ना और वहीं से पर्चे पर दवा लिखकर दे दे
तो उससे भी जो है मरीज जो है 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी दवाई जेनेरिक है, जो फायदा ही फायदा करेंगी, जिससे रोग ही खत्म हो जाएगा। और मरीज को डॉक्टर से चाहिए क्या? उसको बीमारी से निदान हो जाए, उसे तो बस डॉक्टर से यही उम्मीद है। और जो लोग दूसरों की बातों में आकर टिप्पणी करते हैं कि थंबनेल दूसरे का लगा रहे हो या घर पे बैठकर जानकारी दे रहे हो, बाहर निकलो, तो वो मेरी नजर में किसान नहीं है, वो सिर्फ दलाल और आलू माफिया हैं, जो दूसरों के इशारे पर काम करते हैं। अगर वो किसान है तो क्या उन्हें अपना जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा है? जो उल्टी सीधी कमेंट जो करते हैं, आज सभी देख रहे हैं और सभी विश्वास कर रहे हैं सोनू चौधरी पर, क्योंकि किसान को सिर्फ तेजी से मतलब है, 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा से बिकने से मतलब है, ना कि थंबनेल में क्या लिख रहा है या वीडियो घर बैठकर क्यों बना रहा है या स्टूडियो में बैठकर क्यों बना रहे हो। इससे किसानों को कोई लेना देना नहीं है। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, आप लोगों को आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब मत रखिए। वो कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी लाने वाले की है, ना कि आप लोगों की। आप लोगों को जो तेजी चाहिए वो आ रही है, चाहे सोनू चौधरी की वजह से आ रही सही, चाहे सोनू चौधरी के आप लोगों को विश्वास करने की बात है वो हो सही। सोनू चौधरी तो लठ और जूता तैयार रखता है, हर बात डंके की चोट पर कहता है, लठ गाड़ कर कहता है। और किसान साथियों, लठ गाड़ कर रोक रखा है। आज सभी के सामने है, मेरे अंदर जो बदलाव आया ना, वो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आया है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। वादा है कोई भी गलत इंसान जो है वो आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा।